कहते हैं ना कि भाई साहब 100 सुनार की एक लोहार की, वही काम भारत ने किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान लगातार गिदड़ धमकी दे रहा था, लगातार भारत को उकसा रहा था, लगातार भारत को अपने हथियारों की धमकी दे रहा था, लेकिन भारत के एक हमले ने भारत के ने पाकिस्तान को लंगड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान दौड़ नहीं पाएगा, पाकिस्तान भाग नहीं पाएगा, अब पाकिस्तान अपने लंगड़ेपन से बच नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के एक हमले की मैं आपको कहानी बताऊंगा, जिस एक हमले ने न केवल पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि उसे भीख मांगने के लिए अब मजबूर होना पड़ेगा। भारत ने एक हमले से पाकिस्तान के अरबों रुपए के व्यापार को खत्म कर दिया है। जाहिर तौर पर भारत का ये एक हमला चीन की रातों की नींद को उड़ा देगा, और ये एक हमला हुआ है जाहिर तौर पर। अगर मैं बात करूं 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, साल 1971 के बाद भारत ने बहुत संयम रखा था, भारत ने ऐसी कार्रवाई कभी नहीं की थी। लेकिन जब पाकिस्तान का पानी सर से ऊपर जाने लगा तो भारत ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दरअसल हुआ यह है कि भारतीय नौसेना ने, भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना ने भी अब जिम्मेदारी उठा ली है, और भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। पिछले कुछ घंटों से लगातार खबर आ रही है कि गुरुवार को देर रात को भारतीय नौसेना की एक मिसाइल ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। अब कराची पोर्ट को तबाह होने के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का ज्यादातर व्यापार इस कराची पोर्ट से होता है। पाकिस्तान की आर्थिक इकोनॉमी माना जाता है इस कराची पोर्ट को। कराची पोर्ट सिंध प्रांत की राजधानी कराची में स्थित है। यह अरब सागर पर बना प्राकृतिक गहराई वाला बंदरगाह है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। पाकिस्तान का लगभग 60%, समझिएगा, पाकिस्तान का लगभग 60% व्यापार इसी पोर्ट से होता है। इसीलिए इसको पाकिस्तान की आर्थिक की रीढ़ कहा जाता है। आर्थिक समस्या होनी शुरू हो जाएगी अब पाकिस्तान को। कराची पोर्ट न केवल एक व्यापारिक केंद्र है, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। यह भी समझिएगा, सैन्य रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। यहाँ से न केवल सामान का आयात निर्यात होता है, बल्कि नौसेना की गतिविधियां भी यहाँ से चलती हैं। ऐसे में जब नौसेना की मिसाइल कराची पोर्ट पर जाकर पड़ी तो न केवल पाकिस्तान की आर्थिक हालत की टांग टूट गई, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की नौसेना की भी हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान की नौसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है कराची पोर्ट के तबाह होने के बाद। कराची पोर्ट की ताकत क्या है, अब यह भी समझिएगा। दरअसल करीब 11.5 किलोमीटर लंबे इस चैनल में 12.2 मीटर गहराई वाले इस पोर्ट पर हर साल करीब 16,000 जहाज आते हैं। ये चीज समझिएगा, हर साल करीब 16,000 जहाज आते हैं। इनमें 30 ड्राई कार्गो और 3 लिक्विड कार्गो का बर्थ है। यहाँ का कार्गो हैंडलिंग क्षमता सालाना 26 मिलियन टन है, जिसमें 14 मिलियन टन लिक्विड और 12 मिलियन टन ड्राई कार्गो शामिल है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है कराची पोर्ट के तबाह होने के बाद। और ये काम किया है भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों ने। INS विक्रमादित्य जब दहाड़ा तो भाई साहब पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया, पाकिस्तान की टांग को तोड़ दिया। अब पाकिस्तान लंगड़ाता फिरेगा, क्योंकि जो कमाई का साधन था वो तो भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की नौसेना काम नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिगड़ती चली जाएगी, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस एक हमले ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। तो आपका भारतीय सेना के इस हमले पर, इस एक अटैक पर, नौसेना की इस कार्रवाई पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब बर्बादी के कगार पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।